टॉप क्वॉलिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। તો સ્વાગત છે દર્શક મિત્રો. આપણે અત્યારે ફિલહાલ ગ્રો જે કહેવાય કે લાર્જેસ્ટ અત્યારે ડીમેટ સર્વિસીસની અંદર અને આમ પણ નંબર ઓફ ડીમેટની સંખ્યામાં તમે જોવા જાઓ તો પ્લેયર છે. આઈપીઓ આવી રહ્યો છે તો તેને લઈને વધુ ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે નીરજભાઈ અને ઈશાનભાઈ જોડાયેલા છે. खूब खूब स्वागत. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर. सबसे पहले तो आईपीओ के बारे में ही बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार से एक फास्ट ग्रोथ हमने देखी, ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी सर जहाँ पे टेक्नोलॉजी का अडाप्शन बहुत ही स्लो था, लेकिन जब से ये अलग अलग प्लेयर्स आए हैं, ग्रो भी आया है, दूसरे प्लेयर्स भी आए हैं, तो टेक्नोलॉजी का अडाप्शन बहुत ही स्पीड में हुआ. तो इस सेक्टर ने काफ़ी जल्दी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखा. कैसे आप देख रहे हैं पहले तो इस इंडस्ट्री को ओवरऑल, और आईपीओ लाने का एक छोटा सा रीज़न भी साथ ही साथ हम दर्शक मित्रों को बताएं सर. सो अगर देखेंगे ना, टेक्नोलॉजी इस सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट था. एक उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हर चीज़ हर सेकंड में चेंज हो रही है और कस्टमर को उस चेंज का बेनिफिट लेना होता है, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही प्रैक्टिकली पॉसिबल था. एंड दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट. बट दूसरा चीज़ जो है ना कि ऑनबोर्डिंग, अभी जैसे इंडिया में पूरा इंडिया इज़ वेरी बिग राइट, और टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में फिज़िकली पहुंचना इम्पॉसिबल है. तो उसके लिए मोबाइल हैज़ बिकम अ बिग सोर्स ऑफ एक्विजिशन फॉर अस. कि अभी जैसे कस्टमर है, सबके पास स्मार्टफोन है, वो अपने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करके अकाउंट ओपन कर सकता है और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है, जिसके कारण पेनिट्रेशन, आई थिंक हमने जो ग्रोथ किया है, हमने सिर्फ हमारे लिए ग्रोथ नहीं है, पूरा इंडस्ट्री उससे ग्रो हुआ है. क्योंकि अभी कोई भी बंदा एक टीयर 3 टीयर 4 टाउन में बैठ के विदिन 5 मिनट अकाउंट ओपन कर सकता है और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है. तो दिस इज़ वन पीस. सेकंड, आईपीओ का हमारा थॉट प्रोसेस था कि कंपनी को 3 साल हो गए जब से वो ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है, और दूसरा वी हैव बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया ऑन अ इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव. तो हमें लगा कि दिस इज़ अ राइट टाइम. एंड तीसरा, हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो हमारे इन्वेस्टर भी बन पाए, जिससे वो हमारे साथ ना कि सिर्फ एज अ कस्टमर जुड़ पाए बट इन्वेस्टर की तरह भी जुड़ पाए. इसलिए हमने सोचा कि अभी आईपीओ कर लेना चाहिए. डेफिनेटली, अच्छे से समझाया सर. अब टेक्नोलॉजी पार्ट को थोड़ा और एलैबोरेट करें. अब ऐसा स्टेट है सर जहाँ पर ज़ीरो ब्रोकरेज अब इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिमेट अकाउंट्स अभी हैं, और क्या नई चीज़ आने वाले वक्त में हम एंटिसिपेट कर सकते हैं सर? सो 2-3 चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर हो जाएंगी. एक तो टेक्नोलॉजी, अगर आप पिछले कुछ सालों से कंपेयर करेंगे तो डे बाय डे सस्ता होता जा रहा है. तो कॉस्ट ऑफ टेक हैज़ रिड्यूसिंग, विच मीन्स कि आप सेम कॉस्ट में पहले 100 कस्टमर को सर्व करते थे, आप आज 1000 कस्टमर को, 1 लाख कस्टमर को सर्व कर सकते हैं. दूसरा जो इवोल्यूशन, जो चेंज मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में, वो ये कि एआई का यूज़. एआई किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर को डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है. उनको बस ये जानना है कि मेरे को इससे क्या पूछना है, मेरे को क्या इससे आंसर चाहिए. आप उसमें टाइप करके या बोल करके, या जो भी रिसर्च या जो भी क्वेश्चंस आप पहले दूसरे से पूछते थे, फ्रेंड से पूछते थे, फैमिली से पूछते थे, आप उससे पूछ सकते हैं, और वो आपको मच मोर एक्यूरेट इन अ डीपर एंड ट्रस्टेबल सोर्स से डेटा लाके आपको आंसर देगा. जिस रिसर्च को करने में आपको 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे, आप 2 मिनट में वो आप पूरा डेटा कर सकते हो. आपको 2 स्टॉक कंपेयर करने हैं, 5 स्टॉक कंपेयर करने हैं, आपकी जो करंट पोर्टफोलियो है उसका रिव्यू कराना है, आप ट्रेडर हो, आपको बैक टेस्टिंग करनी है. पहले 20-20 रुपए लोग दे के बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म में जाके बैक टेस्टिंग करते थे. ये सभी अभी काफ़ी चीपर हो जाएगा. इन दोनों के अलावा आई थिंक बिकॉज टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, एज ईशान सेड, बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन एक्सेसिबिलिटी एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन देश के भी कोने कोने में है, जिससे कि लोगों के पास अभी ऑप्शन है कि वो ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं. हमें सिर्फ इतना करना था कि वो डाउनलोड करके उस ऐप को समझ पाएँ, उसको समझने के लिए उनको कोई मेंटल फ्रिक्शन ना हो, उनके लिए इतना ही आसान हो जैसे वो बाकी चीज़ों की ऐप यूज़ करते हैं, हमने उनको वैसे ही सिंपल वे में सर्व किया है. एंड आई थिंक लोगों को काफ़ी पसंद आया.
वो ऐप डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर पाते हैं बिना किसी हेल्प के। DIY डू इट योरसेल्फ ऐप बनाने का पर्पज़ ही वही था कि आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब वो उनको अच्छा लगता है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेफ़र करते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को रेफ़र करते हैं। क्योंकि हमारे जनरेशन में अगर देखो तो मेरे फादर अभी भी बहुत ज़्यादा नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं, उनका कंफर्ट अभी भी बैंक जाने में है, बट अब धीरे धीरे हम लोग यूज़ करने लगे तो वो भी यूज़ कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी पार्ट भी हम समझ रहे हैं, लेकिन सर लेटली हमने देखा है कि रिटेल का जो एक ऐसा बोला जाता है कि रिटेल को अभी मार्केट में इंटरेस्ट नहीं रहा है, ज़्यादातर SIP म्यूचुअल फंड वगैरह हो रही है। क्या कोई हमारा ऐसा कोई इंटरनल रिसर्च वगैरह कुछ है, कोई ऐसा डेटा है जो बता सके कि नहीं अभी भी इंडिविजुअल स्टॉक हैंडल करने में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड SIP में ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का? नहीं, आई थिंक दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं और ऑब्वियसली मार्केट अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर हम देखेंगे तो इंडिया में म्यूचुअल फंड में भी 5.5 करोड़ कस्टमर है, 5 करोड़ कस्टमर स्टॉक्स में है, मोर और लेस दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कस्टमर्स है। और स्टिल हमारे हिसाब से बहुत बड़ा है ये इंडिया में ये पॉसिबिलिटी है कि कल को 40 करोड़ तक ये नंबर पहुंच सकता है दोनों जगह पे। क्योंकि हमारे अगर प्लेटफॉर्म पे हम डेटा देखेंगे, म्यूचुअल फंड से बहुत सारे कस्टमर म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं, बहुत सारे कस्टमर स्टॉक से शुरू करते हैं। अभी भी स्टॉक से ज़्यादा कस्टमर शुरू करते हैं देन म्यूचुअल फंड से। दूसरा, जो भी म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं उसमें से मोर देन 50% ओवर टाइम स्टॉक्स करना शुरू कर देते हैं एनीवेज। तो इट्स कहाँ से शुरू होता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। कभी म्यूचुअल फंड से कोई लोग म्यूचुअल फंड से शुरू करेंगे, कोई स्टॉक से शुरू करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि पेनिट्रेशन बढ़ते रहना चाहिए, और वो आएगा एजुकेशन से। जितना ज़्यादा लोग इसके लिए एजुकेट होंगे उतना ज़्यादा लोग पेनिट्रेट होते रहेंगे और जिससे इंडस्ट्री ग्रो होती रहेगी। डेफिनेटली। और इससे आई गेस हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है सर्विस की, उसमें क्रॉस सेलिंग की भी बहुत सारी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अब लास्ट सवाल सर, ऑब्वियसली आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है AI की एज पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडाप्शन के तौर पे, जब जितना फास्ट अडाप्शन हमने किया और जो सर्विस दी है, क्या आने वाले वक्त में AI से सर्विसेज में चेंज हम एंटिसिपेट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। AI ग्रो डे 1 से यूज़ करता है, बट वो इंटरनल टू एम्प्लॉयज़ अपने काम डे टू डे ऑटोमेशंस के लिए, टेक्नोलॉजी चेंजेस के लिए, ऑनबोर्डिंग के लिए। बट कस्टमर्स के लिए AI ग्रो प्लेटफॉर्म पे अभी से हमने देने का, आई थिंक अगर हम एक डेमो भी आज हमने किया था जिसमें कि आप AI के थ्रू बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, बीटा प्रोडक्ट है। आई थिंक आने वाले टाइम में इसके जो मोर इवॉल्व एंड मैच्योर वर्जन्स आएंगे, जिसमें कि हम कस्टमर को इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीपर रिसर्च एंड मैच्योर प्रोडक्ट दे पाएंगे। Definitely. So all the best for the IPO, sir, once again, and thank you for sparing some time.